माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। हम लोग रसायन विज्ञान का दूसरा अध्याय शुरू कर चुके हैं। दूसरा अध्याय है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके बारे में पिछले क्लास में आपको रोचक जानकारी दी गई थी। शुद्ध पदार्थ के बारे में, अशुद्ध पदार्थ के बारे में आपको बताया गया था, जिसके तहत हम तत्व, यौगिक और मिश्रण तक पहुंचे थे। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, वो या तो तत्व हो सकते हैं या यौगिक हो सकते हैं। अशुद्ध पदार्थ दो या दो से अधिक कणों से मिलकर के बने होते हैं, और उन सब का उदाहरण भी हमने देखा था। मिश्रण के बारे में यह भी जाना था कि मिश्रण दो तरह के, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण के तहत हम विलयन के बारे में आज सीखेंगे। वैसे तो मिश्रण में तीन तरह के आपको पढ़ना है, विलयन, निलंबन और कोलाइड। तो आज हम विलयन को जानेंगे। विलयन को घोल या सॉल्यूशन कहा जाता है। आइए सीखते हैं विलयन क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नींबू जल, नींबू में जल को निचोड़ दिया जाए, जल में नींबू को निचोड़ दिया जाए, दोनों बातें हो सकती हैं। सोडा जल या सोडा वाटर, चीनी और जल का मिश्रण विलयन शरबत के नाम से प्रचलित है। नमक और जल, आयोडीन और अल्कोहल, ये भी आपस में मिल जाते हैं। वायु भी मिश्रण है, एक प्रकार का विलयन है। विभिन्न गैसों का इसमें विलयन है। तो ये समांगी मिश्रण होते हैं। विलयन जो भी होते हैं समांगी होते हैं। समांगी के बारे में बताया था कि सब सर्वत्र एक समान हो, सम अंग हो, समान अंग, समांग। तो सर्वत्र एक समान जहां पर हो वो विलयन के अंतर्गत आता है। अब विलयन, इसमें दो चीज होती है, एक तो विलेय और दूसरा विलायक। इन दोनों के मिलने से ही विलयन बनता है। विलेय को घुल्ले भी कहते हैं और विलायक को घोलक। अंग्रेजी में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम से इसको जानते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं। तो जैसे नींबू और जल का जो विलयन है, इसमें कौन विलेय है, कौन विलायक है। चीनी और जल का विलयन, कौन विलेय कौन विलायक, ये कैसे पता चलेगा। इसमें जितने भी विलयन आप देख रहे हैं, उसमें से विलायक को पहचानना और विलेय को पहचानना काफी सरल है। कैसे पहचानेंगे। विलयन में जितने भी पदार्थ हैं, हम यहाँ चीनी और जल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो विलयन में जितने भी पदार्थ हैं उसमें से ये देखना है कि किसकी मात्रा अधिक है। चीनी की मात्रा अधिक है कि जल की मात्रा अधिक है। जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो विलायक कहलाएगा। चीनी और जल में जल की मात्रा अधिक होती है। शरबत जब तैयार करते हैं तो जल की मात्रा अधिक होती है, तो जल विलायक हुआ और चीनी विलेय हुआ। जिसकी मात्रा अधिक हो, मान लीजिए हम चीनी ही अधिक मात्रा में ले लें और उसमें कम जल डाल करके उसका घोल तैयार करें, तो वहां पर चीनी विलायक हो जाएगा और जल विलेय हो जाएगा। ठीक उसी तरह आप सब में समझ सकते हैं। नींबू और जल में नींबू को निचोड़ा जाता है तो जल विलायक हुआ और नींबू विलेय हुआ। वायु, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहते हैं। याद रखिएगा, ये OMR कंप्लीट करने के लिए 1 नंबर का प्रश्न हो सकता है। अब देखते हैं कि जलीय विलयन और अजलीय विलयन। तो जलीय विलयन, जिस विलयन में जल होता है उसे जलीय विलयन कहा जाता है, और जिस विलयन में जल नहीं होता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। तो इस तरह के विलयन हम जान गए, सीख गए। जलीय विलयन जिसमें जल की मात्रा हो, जिस विलयन में विलायक जल हो, जलीय विलयन होता है।
और जिस विलयन में विलायक जल नहीं होता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। मिश्र धातु, मिश्र धातु भी विलयन है। मिश्र धातु के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था, पीतल, कांसा, इन सब की चर्चा की गई थी। तो मिश्र धातु भी सॉल्यूशन है, विलयन है। कुछ उदाहरण देख लीजिए। पीतल, ये जस्ता और तांबा से मिलकर के बना होता है। जस्ता लगभग 30%, नियर अबाउट 30%, तो तांबा बच गया 70%। तब इसमें तांबा ये विलायक होगा क्योंकि इसकी मात्रा अधिक है, और जस्ता विलेय होगा, इसकी मात्रा कम है। जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। कांसा, ये टीन और तांबा से मिलकर के बनता है। कॉपर यानी तांबा 88% और टीन 12%। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें विलायक कौन है। स्टेनलेस स्टील, यह भी विलयन है, मिश्रण है, मिश्र धातु है, स्टेनलेस। स्टेनलेस स्टील जंग रोधी स्टील, जिसमें कि जंग नहीं लगता है। लोहा होता है, लोहा 73%, निकेल, निकेल की मात्रा 8% होती है, और क्रोमियम 18%, प्लस कार्बन की मात्रा भी इसमें कुछ रहती है, लगभग 1%। तो स्टेनलेस स्टील, लोहा, निकेल और क्रोमियम मुख्यतः ये तीन ही होते हैं, और कार्बन की अल्प मात्रा रहती है। तो इन सबको मिलाकर के ये तैयार होता है। अब आप इसमें से समझ सकते हैं कि कौन विलायक है। निश्चित रूप से आयरन, लोहा विलायक है क्योंकि इसका प्रतिशत 73 है। ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन ये भी एक मिश्र धातु है, जो एल्युमिनियम, संकेत ही केवल लिख रहा हूं, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज, इन सब से मिलकर के ये बना है। ये मिश्र धातु ड्यूरेलुमिन में एल्युमिनियम, कॉपर, तांबा, मैग्नीशियम Mg और मैंगनीज Mn, इनकी मात्रा 95% एल्यूमिनियम होता है, कॉपर की मात्रा 4%, मैग्नीशियम और मैंगनीज अल्प मात्रा में रहते हैं 0.5, 0.5। तो यहां पर एल्यूमिनियम जो है ये विलायक हुआ, बाकी सब विलेय कहलाएंगे। तो इस प्रकार हम मिश्र धातु में भी विलयन, मिश्र धातु के विलयन में भी विलेय और विलायक को समझ सकते हैं कि कौन विलेय है, कौन विलायक है। अब हम जानेंगे कि विलयन के क्या प्रॉपर्टीज हैं, कौन से गुणधर्म है विलयन के। विलयन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन एक समांगी मिश्रण है, परिभाषा में ही आप देख चुके हैं। विलयन के कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इन कणों का व्यास जो होता है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, छोटा होता है। इसलिए विलयन के कणों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि चीनी और जल का जब हम विलयन बनाते हैं, शरबत तैयार होता है, शरबत तैयार होने के बाद उसमें हम चीनी के कणों को नहीं देख पाते हैं, केवल जल ही जल दिखाई देता है। विलयन के जो कण होते हैं वो छन्ना पत्र, फिल्टर पेपर को पार कर जाते हैं। विलयन के कण छन्ना पत्र को आसानी से पार कर जाते हैं। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, अतः विलयन प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है।
विलयन प्रकाश को रोक नहीं पाता है। ये नहीं है कि उसमें से यदि हम प्रकाश को गुजारना चाहें तो प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, उस नियम को वो दिखाए कि एक स्ट्रेट लाइन में वो प्रकाश पार कर रही है या जा रही है, ये दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। और विलयन अस्थायी होता है, परमानेंट होता है। जैसे कि चीनी और जल का जब हम विलयन बनाते हैं तो चीनी के जो कण हैं बहुत देर छोड़ देने के बाद भी वो कण नीचे नहीं बैठते हैं, वो जल में ही घुले रहते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 गुणधर्म हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। यदि ये 5 नंबर का भी प्रश्न पूछे तो आपको 5 पॉइंट लिख देने से ये 5 मार्क्स आपको अवश्य मिल जाएंगे। अब हम सीखेंगे कि विलयन की सांद्रता क्या। इससे पहले कि हम सांद्रता के बारे में जाने, हम विलयन के बारे में एक बात और जान लें कि विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त विलयन, दूसरा असंतृप्त विलयन और तीसरा अति संतृप्त विलयन। विलय और विलायक से मिल करके विलयन निर्मित होता है, विलयन बनता है। साधारण नमक, चीनी, कॉपर सल्फेट इत्यादि की भिन्न भिन्न मात्राएं घोली जा सकती हैं। एक विलयन में घुले हुए विलय की मात्रा कम हो सकती है, दूसरे विलयन में वो मात्रा अधिक हो सकती है। अतः विलयन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। 3 टाइप के विलयन बताए गए हैं, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। तो हम बारी बारी से इन तीनों के बारे में सीखें। वैसा विलयन जिसमें विलायक में उसी ताप पर और विलेय घुलाने की क्षमता नहीं होती है। विलयन तैयार हो गया और यदि उसमें और विलेय पदार्थ डाला जाए तो अब वह उसमें नहीं घुले, वो कंसेंट्रेट हो गया, संतृप्त हो गया। वो एक बार और समझ लें, जैसे मान लें कि चीनी को हम जल में घुला रहे हैं। एक बर्तन में, एक बीकर में हम जल ले लिए और उसमें 1 चम्मच 2 चम्मच चीनी घुलाते गए। एक ऐसी परिस्थिति आएगी, एक ऐसे कंडीशन आएगा कि आप 1 चम्मच चीनी उसमें डालेंगे, वो नहीं घुलेगा, वो ऊपर ही रह जाएगा या चीनी के जो कण हैं वो अलग रह जाएंगे। तो वैसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। तो जिसके विलायक में, अब जल विलायक हुआ चीनी और जल के लिए, तो जिसके विलायक में उसी ताप पर, जिस टेम्परेचर पर हम विलयन तैयार कर रहे हैं और विलेय घुलाने की क्षमता नहीं होती है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन में विलेय की मात्रा जो होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो विलेय पदार्थ जो विलयन में घुलाया जाए मैक्सिमम घुला सकते हैं, उसके बाद अब थोड़ा सा भी उसमें हम विलयन में नहीं डाल सकते, वो डालने पर वो कण अलग हो जाएंगे। असंतृप्त विलयन ये ठीक इससे कम, वैसा विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय पदार्थ घुलाने की क्षमता होती है। जैसे शरबत तैयार करते हैं, एक बीकर में जल लेकर के और चीनी की मात्रा हम कुछ मात्रा घोल लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सी मात्रा और मिला करके घोल लेते हैं। यदि वो घुल जाता है तो इसका मतलब कि वो असंतृप्त है। ठीक इसके बाद अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन के बाद अति संतृप्त होगा। संतृप्त विलयन तैयार कर लें और यदि उसको गर्म किया जाए, उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो उसमें और विलेय पदार्थ घुल सकता है। संतृप्त विलयन का ताप बढ़ा देने पर उसमें विलेय पदार्थ घुल सकता है। तो वैसा विलयन जिसके विलायक में उसकी क्षमता से अधिक विलेय पदार्थ घुला दिया जाता है, उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ताप बढ़ाने पर ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि तापमान घटा दिया जाए पुनः, तो जो घुलाए गए पदार्थ हैं, जो बाद में डाले गए विलेय पदार्थ हैं, वो फिर से अलग हो जाते हैं, उसमें अलग निकल जाते हैं। तो ये इस 3 प्रकार के विलयन आपको समझने हैं। कोई विलयन एक निश्चित ताप पर संतृप्त होता है और ताप बढ़ाने पर वही विलयन असंतृप्त हो जाता है। जैसे संतृप्त विलयन हम तैयार कर लिए और उसका टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो उसमें और अधिक विलेय घुलाने की क्षमता बढ़ जाती है, तो वह असंतृप्त विलयन हो गया। तो ताप बढ़ाने पर संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन में बदल जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर विलेय की घुलनशीलता बढ़ जाती है, जिससे विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है।
अति संतृप्त विलयन को ठंडा करने पर उसमें से कुछ विलेय पदार्थ ठोस के रूप में अलग हो जाते हैं। यदि किसी विशेष ताप पर संतृप्त विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो उसमें से विलेय पदार्थ की मात्रा ठोस के रूप में अलग हो जाती है। तो इन बातों से स्पष्ट है कि एक विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होगी उसे तनु विलयन कहा जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम हो तनु विलयन, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहा जाता है, कंसेंट्रेट सॉल्यूशन। तनु विलयन को निम्न सांद्रता वाला और सांद्र विलयन को उच्च सांद्रता वाला विलयन कहा जाता है। यह विलयन द्रव में ठोस का हो सकता है, द्रव में द्रव का हो सकता है। जब विलयन द्रव में ठोस का होता है तब विलयन की सांद्रता विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ज्ञात की जाती है। एक बार फिर से समझ लें, जब विलयन द्रव में ठोस का होता है तब विलयन की सांद्रता विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ज्ञात की जाती है, और जब विलयन द्रव में द्रव का होता है तब विलयन की सांद्रता आयतन प्रतिशत के रूप में ज्ञात की जाती है। इस प्रकार अब हम सांद्रता को समझने का प्रयास करेंगे। विलयन की सांद्रता, कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी विलयन के एक निश्चित मात्रा, वो मात्रा द्रव्यमान भी हो सकती है, आयतन भी हो सकती है। ये दोनों बातें मैंने आपको बताया। जब द्रव में ठोस तो द्रव्यमान पर, और जब द्रव में द्रव तो आयतन लेंगे। अतः किसी विलयन के एक निश्चित मात्रा, द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर आपके बुक के अनुसार, एनसीईआरटी बुक के अनुसार 2 विधियों की चर्चा की गई है, जिनका जिक्र भी हम यहाँ करने वाले हैं। केवल 2 विधियों का वर्णन किया गया है विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान, विलेय मतलब जो पदार्थ घुलाया गया है, ग्राम में, और बटा में विलयन का द्रव्यमान, वो भी ग्राम में, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकलेगा। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान, दोनों ग्राम में लेंगे और 100 से गुणा करेंगे। और यदि विलयन का यहां पर द्रव्यमान की जगह पर आयतन प्रतिशत हो जाए तो यहां पर विलेय का आयतन लिखा जाएगा, विलेय का आयतन, और ये आयतन होगा मिलीलीटर ml में। उसी तरह विलयन का आयतन होगा, और ये भी होगा मिलीलीटर ml में। तो इस प्रकार विलयन का आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन ml बटा में विलयन का आयतन ml गुणा 100। तो इस तरह से इन सूत्रों से हम ज्ञात करते हैं। आइए अब एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। यहां पर विलेय क्या है? साधारण नमक, और विलायक क्या है? जल। तो विलायक का द्रव्यमान, विलायक जल, इसका द्रव्यमान 320 ग्राम। विलेय साधारण नमक, जिसको NaCl के नाम से जानते हैं, इसका द्रव्यमान 40। अब यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान, $360 ग्राम। अब हमें विलयन की सांद्रता निकालनी है। यहां द्रव्यमान में है तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे।
विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में ही लिखेंगे, ग्राम में दिया हुआ है। विलयन का द्रव्यमान तो विलेय पदार्थ 40 ग्राम और विलयन 360। सीधे इसको 9 टाइम्स में हम कटा सकते हैं। 100/9 11.1%, 11.1%। ये हमारा हुआ आंसर विलयन की सांद्रता। तो इस प्रकार हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।